त्रिपुष्प किचन अप्लायंसेस, बालाघाट का पहला किचन अप्लायंसेस शोरूम, जहां आप पाएंगे डिजाइनर कटलरीज, डिनर सेट्स, मॉड्यूलर स्टोव्स और किचन अप्लायंसेस की सारी रेंज जो करे आपके किचन को कंप्लीट। त्रिपुष्प किचन अप्लायंसेस ग्रैंड ओपनिंग 4 जून 2025। बारासुरी नगर सहित क्षेत्र में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा एक मामला नगर में सामने आया, जिसमें अज्ञात नकाबपोश असामाजिक तत्वों के द्वारा सराफा व्यापारी आयुष सोनी का पीछा कर रास्ता रोककर मोटरसाइकिल रुकवाने और लूट जैसी घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि व्यापारी की समझदारी से वह इस घटना से बच तो गया, किंतु काफी देर तक उक्त लुटेरे के द्वारा व्यापारी को परेशान किया जाता रहा। यह पूरी घटना गोलीबारी चौक स्थित विभिन्न सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। वहीं सराफा व्यापारियों के द्वारा पुलिस थाने में शिकायत कर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग व नकाबपोशों की फोटो देखकर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस घटना की सूचना जब नगर में सनसनी इससे फैल गई, वहीं लोग अब दहशत भी महसूस कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर स्थित क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार सराफा बाजार है, जो नगर के गोलीबारी चौक के पास में स्थित है, जहां पर करीब 1 दर्जन सोने चांदी हीरे जवाहरात सहित कई प्रकार के आभूषणों की दुकानें यहां संचालित होती है। यहां पर कुछ दुकानदारों के द्वारा कीमती जेवरात रोजाना ही घर से दुकान लाना ले जाना किया जाता है। यह बाजार रात करीब 8 से 9 बजे पूरी तरह बंद हो जाता है। यहाँ पर शुक्रवार की शाम सुदेश सोनी अपनी दुकान में लड़के आयुष सोनी के भरोसे छोड़कर किसी कार्य से चला गया था, जिसके बाद लड़के के द्वारा रात 8 बजे दुकान बंद कर कीमती जेवरातों के साथ वह घर जाने के लिए निकला, तो उसे आभास हुआ कि 2 मोटरसाइकिल में 4 व्यक्ति चेहरे पर नकाब बांधे हुए उसका पीछा कर रहे हैं, जिससे वह घबराकर सावधानी बरतते हुए वापस अपनी दुकान के पास आ गया, जहां उसके द्वारा अपने सहयोगी को बुलाकर संभावना व्यक्त करते हुए साथ चलने के लिए कहा गया। जहां से आयुष सोनी और सहयोगी दोनों ही घर के लिए निकले, तो वहीं अज्ञात 4 नकाबपोश 2 मोटरसाइकिल से उनका पीछा करते हुए शंकर तालाब पर पहुंचे, जहां आयुष सोनी की मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास नकाबपोशों के द्वारा किया गया, तो वहीं चलती गाड़ी में लूट का भी प्रयास किया गया। हालांकि लड़के के द्वारा तेज गति से वाहन चलाकर घर पहुंचकर स्वयं को सुरक्षित कर लिया गया। इसके बाद यह घटना की जानकारी आयुष सोनी ने अपने पिता सुदेश सोनी को बताई, जिनके द्वारा दुकान सहित आसपास की सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, तो उसमें स्पष्ट रूप से 2 मोटरसाइकिल में सवार 4 नकाबपोश सड़क पर दिखाई दिए, जो आयुष सोनी के निकलने का इंतजार कर रहे थे। उसके निकलते ही उसके पीछे मोटरसाइकिल से जा रहे थे। मामले में सराफा व्यापारियों के द्वारा थाने में शिकायत कर मामले में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए नकाबपोशों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। वहीं नकाबपोशों के द्वारा की गई इस वारदात में लूट का प्रयास बताया गया। शुक्रवार की रात हुई इस घटना से लोग बहुत ज्यादा दहशत में है, तो वहीं सराफा व्यापारियों की चिंता बढ़ गई कि वे आज पीछा कर रहे, कल किसी और का करेंगे। किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। इसके पहले थाने गांव निवासी वृद्ध महिला के साथ अज्ञात महिला ने लूट की वारदात की थी। उसके बाद यह लूट का असफल प्रयास हुआ। बीते कुछ समय पहले ही सुने मकान में दिन दहाड़े चोरियों की वारदात भी यहाँ हो चुकी थी, परंतु इस घटना ने सभी को अभी चिंतित कर दिया है कि सुना स्थान की छोड़ो, नगर के अंदर लोगों के द्वारा लूट का प्रयास किया जा रहा है। इससे लोग काफी दहशत में है और डरे हुए हैं, जिनके द्वारा शासन प्रशासन से उक्त 4 ही नकाबपोशों पर कार्रवाई कर भयमुक्त वातावरण निर्मित करने की मांग की जा रही है। नहीं मत करे अपने अभी ऑलरेडी भैया है कि अच्छा मैं ये सामान लेके मैं जा रहा हूँ। स्लो कर भैया मैं गया, अब 2 बाइक जाएगी, देखना स्लो कर दिया हूँ। ये एक बाइक, मुंह में कपड़ा बंधा हुआ, नंबर तो नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये 2 लोग गए। स्टॉप करना तो दिखेगा, नहीं तो स्लो ही जानते तो ये वीडियो बना लेना। 2 लोग और गए, नंबर तो कुछ नहीं दिखेगा। ये 2 लोग और गए। ये जा किधर रहे? एक सराफा के समीप एक घटना सामने आई है, जिसमें कुछ युवक रैकी करते हुए नजर आए। क्या मामला था पूरा? मामला ऐसा था, जैसे रोजाना की तरह हम अपने समय पर दुकान बंद करते हैं 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। लगभग 8 बजे के 2-3 मिनट पर हम लोग दुकान बंद करके जा रहे थे। मैं कुछ काम से अपना सामान लेने गया, मेरा बेटा सामान लेके घर जा रहा था, तो 4 लड़के 2 मोटरसाइकिल से नकाबपोश थे। वो लगातार उसका पीछा किए, परंतु उसने अपनी सावधानी से, उसको जैसे ही समझ में आया कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो तुरंत वहाँ से वो रिटर्न हो गया। और उसके बाद दुकान के पास आके अपने सहायक के साथ, एक कर्मचारी हमारा जो दुकान में आता है, उसके साथ भी घर तक गए और शंकर तालाब की पार पर फिर वो 4 लोगों ने प्रयास किया, लेकिन 2 लोग होने के कारण वो प्रयास करने में असफल हुए। भैया सीसीटीवी कैमरे में फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज जो सामने आया उसमें स्पष्ट दिख नहीं रहा है, परंतु 2 बाइक में मुंह पे कपड़ा बांधे हुए लड़कों की फुटेज हम पुलिस को भी दे चुके हैं।
और वो देखते हैं पुलिस क्या कर रही है। लेकिन सराफा बाज़ार एक वाराणसी का बड़ा बाज़ार है, उसके बाद एसडीपी का कार्यालय होने के बाद भी ना रात में ना दिन में पुलिस की कोई गश्त नहीं रहती है। चाहते हैं कि कम से कम एक सराफा बाज़ार के लिए परमानेंट पुलिस की व्यवस्था हो। अच्छा, इसके पहले भी टीआई थाना प्रभारी के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था सराफा में, थाना और उन्होंने सीसीटीवी लगाने के बाद संबंधित व्यापारियों से की थी, सराफा व्यापारियों से, कि वे अपने दुकान के सामने फुटेज लगाए और पुलिस को सहयोग दे, ताकि इस सहयोग से पूरा प्रयास किया जाए। अभी तक क्या विचार हुआ है दोनों ही के बारे में? सराफा बाज़ार में लगभग सभी दुकानदारों को 2-4 दुकान छोड़ के, जैसे हनुमान मंदिर है वहाँ पे बाहर एक कैमरा है, मंगलम ज्वेलर्स के बाहर कैमरा है, बाजू में कैमरा है, इन्हें लगभग लोगों के सामने कैमरे लगे हुए हैं। कुछ एक दुकान है जो 1-2 है जिनका बाहर कैमरा नहीं है, अंदर सबके कैमरा लगे हुए हैं। और बाहर कैमरा लगाने का ये है कि सब लोग अब लगा लेंगे, तो ये दिक्कत नहीं किसी को कैमरा लगाने में। लोग आने जाने वाले जो हैं वो लोग कैमरे के साथ बहुत छेड़खानी करते हैं। क्या लग रहा था कि पहले से युवकों के द्वारा ऐसा लगता है कि कुछ समय से लगातार वो रेकी कर रहे होंगे हमारे आने जाने के समय को लेके, और तभी उनने उपयुक्त समय देखकर ही ये प्रयास किया। कितने के युवक समझ आ रहे हैं भैया? 4 युवक। 2 कुछ बाइक। युवक गंगोत्री के पास भी खड़े थे ऐसे? वही युवक थे जो टंकर तालाब की पार पे वहाँ तक भी आए। कितने बजे के आसपास की? लगभग 8:05 से 8:15 की पूरी घटना है।